प्रधान श्रीमती श्रीता आर्य जी, मंत्राणी श्रीमती इंदु आर्य जी, कोषाध्यक्ष, और बहुत ही आर्य समाज के लिए समर्पित अनुज भराता दीपांशु आर्य जी, जो इस कार्यक्रम को दूर दूर तक प्रचार प्रसार करेंगे, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। और हमारे अनुज भराता अंकुल आर्य जी जो ढोलक वादक हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सभी भद्र पुरुषों और हमारे आचार्य हरिप्रसाद जी, वंदनीय मातृशक्ति, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा चिंतन हम सब श्रवण कर रहे थे। ऋषि दयानंद को समर्पित अंतिम गीत, स्वामी जी ने कौन कौन से क्षेत्र में कार्य किए हैं, थोड़े से समय में हम स्वामी जी की महिमा का गान नहीं कर सकते। जितने कार्य ऋषि दयानंद ने किए हैं, हमारे पास इतना ज्ञान भी नहीं है। हर क्षेत्र में ऋषि दयानंद ने कार्य किए, कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा। आगे की श्रृंखलाओं में प्रवचन होता रहेगा, आपको पता चलेगा कि ऋषि को ऋषि की पदवी क्यों दी गई। उन्होंने ऐसा क्या विलक्षण कार्य किया जो ऋषि नहीं, महर्षि। यज्ञों के नाम पर लोग जो हैं अर्थ का अनर्थ किया, पशुओं की बलि देते थे। आज भी बंगाल प्रांत में पशुओं की बलि दी जाती है। मोदीनगर के पास एक गांव है सीकरी, वहां एक मेला लगता है चैत्र मास में। कुछ पाखंडी लोग वहां बकरों की बलि देते थे। मेरठ जिला सभा आर्य समाज, और उसमें एक बार हमें भी जाने का मौका मिला, वहां जाकर के उनका विरोध किया कि ये पाप है। उन लोगों ने कहा कि हमारी देवी तो बकरे की बलि से ही प्रसन्न होती है। बड़ा अथक प्रयास किया गया, इतना परिवर्तन तो हुआ, उस बकरे को मारा नहीं जाता, लेकिन अब जीवित को ला करके दे दिया जाता है। जो हमारे जीवन का आधार है यज्ञ, उनमें जो है ऐसे ऐसे मंत्रों के अनर्थ किए, अर्थ का अनर्थ किया। स्वामी दयानंद ना होते, यदि वे मंत्रों का सही भाष्य ना करते, तो हमको पता ना होता सही क्या गलत क्या। एक ग्रिफिथ महोदय हुए, उन्होंने एक मंत्र का अर्थ किया, और उसने कहा मंत्र पढ़ा जाता है सन्नो अज एक पाद देवो। तो उसने कहा कि अज माने बकरी, बकरी को मार करके आहुति दो, ये मंत्र का अर्थ कर दिया ग्रिफिथ महोदय ने। स्वामी जी ने भाष्य किया, अज माने अजन्मा, अज माने बोलो अजन्मा, वह एक पाद है। परम पिता परमात्मा एक ही, अकेला ही एक अंश में ही सृष्टि का निर्माण कर देता है, उसे किसी की आवश्यकता बोलो नहीं है। अनेक मंत्रों का ऐसी अनर्थ होता रहा। महात्मा बुद्ध और रास्ते से जा रहे हैं, सामने से एक व्यक्ति पीटते हुए बकरी ले जा रहा है। महात्मा जी ने कहा क्यों पीटते हो? बोले जी लेट हो गए, पंडित जी हवन कर रहे हैं। बोले इसका क्या काम? बोले इसकी आहुति पड़ेगी। बोले यज्ञ में आहुति यानी कि निर्मम पशुओं को मार करके आहुति,
ये कहां का विधान है? बोले वेद का। महात्मा बुद्ध जी ने कहा वेदों में नहीं हो सकता ऐसा भाई। लेकिन गड़बड़ ये थी, महात्मा बुद्ध भी वेदों को जानता नहीं था। उसने कहा कि वेदों, ये तो वेदों में विधान है, और वेदों में विधान का मतलब क्या हुआ? जो पाश्चात्य विद्वान थे उन्होंने अर्थ का अनर्थ किया, क्योंकि वेद का भाष्य तो केवल ऋषि ही कर सकता है, उसी में सामर्थ्य होता है। सामान्य व्यक्ति क्या भाष्य करेगा आचार्य जी? उसने कहा महात्मा बुद्ध ने कि भाई मैं ऐसे वेदों को नहीं मानता। बोले वेद तो ईश्वर का ज्ञान है। बोले मैं ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानता। और वहां से एक मत खड़ा हो गया। ये देश का दुर्भाग्य हुआ। एक बहुत बड़ा हमारा हिस्सा, आर्यों का हिस्सा दूसरे मत में चला गया। यदि महात्मा बुद्ध वेदों को जानते, उनका चिंतन वेदों का होता, तो वो यूं ना कहते कि मैं वेदों को नहीं मानता, मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। तो हम सबको हर क्षेत्र में कार्य किया स्वामी दयानंद ने। आइए मैं थोड़ी सी चर्चाएं एक संवाद के माध्यम से आपके बीच में रखता हूं। शांत होकर के सुनेंगे। एक और बात बताऊं जी आपको मैं, संगीत में आकर्षण होता है। बोलो जरा, संगीत में आकर्षण होता है। और जहां काव्य पाठ होता है वो तुरंत, जैसे गुड़ खाने के बाद में तुरंत मुंह मीठा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से काव्य का प्रभाव पड़ता है, संगीत का प्रभाव पड़ता है। संगीत तुरंत हृदय को छू लेता है, और संगीत से व्यक्ति स्वयं ही जुड़ जाता है। जब कोई अच्छे गाने वाला संगीताचार्य होता है, कहते हैं कि योगेश्वर कृष्ण जब शाम गान किया करते थे तो वहां पशु पक्षी भी शांत हो जाते थे। क्या ऊंचा उनका एक संगीत का ज्ञान था योगेश्वर कृष्ण का। मंत्र बोलते थे, वो संगीत में मंत्र बोलते थे सामवेद का, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी, सब शांत हो जाते थे। तो ये हृदय को छू लेता है। संगीत से व्यक्ति स्वयं जुड़ जाता है, उसमें आकर्षण होता है, लेकिन व्याख्यान शैली से जुड़ना पड़ता है। समझे? व्याख्यान शैली से जुड़ना पड़ता है, क्योंकि संगीत में रस है और व्याख्यान शैली में रस नहीं भाई। इससे तो जुड़ना पड़ेगा, और यदि जुड़ोगे तो कुछ मिलेगा, और यदि नहीं दच्चित होकर के बैठेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं मिलने का, पढ़ने का ही नहीं कुछ भी पल्ले। काव्य शैली और व्याख्यान शैली दोनों में अंतर होता है। तो आइए एक संवाद के माध्यम से मैं अपने विचार रखता हूं। कहते हैं कि एक नगरी के राजा थे महाराजा चित्र, और महाराजा चित्र के एक मन में बात आई, अपने मंत्री से कहा, बहुत सुंदर संवाद है, आध्यात्मिक संवाद है, कि छोटे छोटे यज्ञ तो हम करते रहते हैं, एक बड़ा याग करें। उसके मन में आया प्रजा की भलाई के लिए कि एक बड़ा यज्ञ करें, चारों वेदों का यज्ञ करें, जिससे प्रजा की भलाई होगी, हम सबकी भलाई होगी। मंत्री जी ने कहा बहुत अच्छा, राजन ये तो बहुत बढ़िया। बोले तो किस विद्वान को बुलाया जाए? जैसे दयालपुरा आर्य समाज वालों ने कई महीने पहले चिंतन किया होगा, वक्ता कौन हो, भजनोपदेशक कौन हो, यज्ञ का पुरोहित कौन हो, चिंतन ही क्या जी, वैसे ही आ गए मंत्री जी। किया होगा ना, योजना बनाई, कमेटी बुलाई और तिथियां निश्चित की गई। सबने मिलकर के तिथियां निश्चित की, प्रधान जी हो, कोषाध्यक्ष हो, मंत्री हो, सभी हमारी बहनें हो, सबसे सलाह ली गई। फिर विद्वानों के विषय में पूछा गया
एक संदीप है, नई सी उम्र का बच्चा, मेरे से पूछा। मैंने कि बहुत बढ़िया है, आप बुलाओ, अच्छा बोलता है। मेरे बारे में भी आचार्य वीरेंद्र जी से पूछा, आप कुंवरपाल शास्त्री को जानते हो? उन्होंने कुछ और ही बता दिया। आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी ने बता दिया कि वो तो हमारा बेटा है, संबंध है उससे हमारा बहुत अच्छा। वैसे ही नहीं कोई बुलाता किसी को, संतुष्टि करता है। उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी विद्या कैसी है, तब जाकर के किसी को कोई बुलाता है। ऐसी योजना बनाई महाराजा चित्र ने, सभासद बुलाए, मंत्री बुलाए। मंत्री जी बड़े आध्यात्मिक थे, मंत्री जी को बहुत रुचि थी। उन्होंने कहा हमारे राज्य के अंतर्गत एक आश्रम है और उस आश्रम में आचार्य अलूस रहते हैं। आचार्य जी, आचार्य अलूस रहते हैं। वे कर्म कांड के बड़े विद्वान हैं। यदि उन्होंने स्वीकृति दे दी बहुत अच्छा। राजा ने कहा चलो तो निमंत्रण देखाओ, किसी से भिजवाओ। मंत्री ने कहा बहुत बड़े आचार्य हैं, निमंत्रण तो आपको ही देना पड़ेगा श्रद्धा से। राजा ने कहा मेरे से भूल हुई। कहते कि नंगे पैरों कटी वस्त्र की वेशभूषा में राजशाही लिबास को उतार करके राजा आश्रम में प्रवेश करते हैं। आचार्य एलूस ने उनका स्वागत किया। आओ राजन, आज तो हमारा अहोभाग्य है। और राजा को बैठाया। कहा आचार्यवर ने बताओ राजन कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि अपने राज्य में एक बहुत बड़ा याग हो, यज्ञ हो। आचार्य ने कहा बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छे विचार हैं। बोले हम चाहते हैं उस यज्ञ के ब्रह्मा आप हो, आपके माध्यम से हो, क्योंकि हमारे मंत्री जी ने आपके विषय में बताया बहुत सुयोग्य है। आचार्य जी ने स्वीकृति दे दी। बोले ठीक है। बोले तिथि निश्चित हो जाएगी और हम बोले यहीं कर लो। दोनों बैठ गए, तिथि निश्चित हो गई। सामान की सूची आचार्य वर ने दे दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा। राजा वापिस आए, अपने सब सभासदों को बुलाया। भैया तिथि निश्चित हो गई, सामान सामग्री इकट्ठी करो। बोले ठीक है। तैयारी में लग गए। लेकिन जब तिथि निश्चित, तिथि वाला दिन आया, सुरेश जी जिस दिन वो यज्ञ होना है, सब स्वागत में बैठे हैं। आचार्य जी आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। एक समस्या हो गई। आचार्य जी को कोई आवश्यक काम पड़ गया। आचार्य ने अपने शिष्य बाली के नाम के ब्रह्मचारी को कहा कि मुझे तो कोई आवश्यक काम पड़ गया, उस यज्ञ को तुम संपन्न कराओ। उनका शिष्य बाली के पहुंचा और राजा से जाकर के कहा कि हे राजन, मेरे गुरुजी को तो कोई आवश्यक काम पड़ गया, लेकिन मुझे भेजा है, इस यज्ञ को मैं संपन्न कराऊंगा। बोले बहुत अच्छा। बोले आप ब्रह्मा पद को सुशोभित करो। उनको जो है ब्रह्मा पद पर बैठा दिया गया, आसन पर बैठा दिया गया और उनका स्वागत किया, जैसी औपचारिकता यहां भी होती है। और स्वागत के बाद में बोले तैयारियां सब हो गई। ब्रह्मचारी जी ने कहा बोले सब हो गई। यज्ञ शुरू ही होने वाला था। महाराजा चित्र बहुत बड़े आध्यात्मिक थे, बड़े चिंतनशील थे, बहुत विद्वान थे। महाराजा चित्र के मन में एक बात आई और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए ब्रह्मचारी के सामने। ब्रह्मचारी जी आप यज्ञ के ब्रह्मा हो। अच्छा, हमारे यज्ञ के ब्रह्मा कौन है? पुरोहित हैं। ये पुरोहित हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा कहां होते हैं?
जहां वेदों के यज होते हैं, जहां उद्गादा अधर्व्यू आदि रहते हैं, उन चारों में से एक ब्रह्मा को सुशोभित किया जाता है। गलत तो नहीं कह रहा। सामान्य यज्ञों में पुरोहित होते हैं, वेदों के यज्ञों में बोलो ब्रह्मा होता है। वहां उद्गादा होते हैं, अधर्व्यू वेद पाठी होते हैं। ब्रह्मा केवल देख रेख करता है। ब्रह्मा किसी मंत्र की व्याख्या करता है और सारा कार्य जो है वेद पाठी करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, यजमान करते हैं। विस्तार में ना जाते हुए मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, इन शब्दों का हमको पता होना चाहिए किस स्थिति में ब्रह्मा होता है। जहां सामान्य यज होता है वहां पुरोहित होता है, जहां वेदों के यज होते हैं वहां ब्रह्मा होता है, अधर्व्यू होता है, उद्गादा होता है, और वहां जो है वेद पाठी होते हैं। तो वहां सारे के सारे बैठे हुए वेद पाठी भी आ गए थे, उधर अधर्व्यू भी थे, उद्गादा भी थे, सब थे। और ब्रह्मा पद को सुशोभित बाली के ब्रह्मचारी ने किया। तो किससे प्रसन्न करते राजा, बोलो? अच्छा, ब्रह्मा से तो करेंगे। अच्छा, वेद पाठी से थोड़ा करेंगे शंकाओं का समाधान? गुरुकुल के वेद पाठी तो मंत्र पाठ करेंगे भाई। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं निवेदन करना चाहता हूं ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मा जी, कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है? अब बाली के ब्रह्मचारी मौन हो गए, उन्हें पता नहीं था। बोले, हे राजन, मुझे नहीं पता। तो राजा ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, जब आपको इस बात का पता नहीं कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है, तो आप ब्रह्मा पद को सुशोभित नहीं कर सकते। बुरा उसने भी नहीं माना। वहां से उठे और वहां से निराश उदास होकर के आश्रम में चले गए। उधर गुरुजी भी तैयार हो रहे थे जाने के लिए। गुरुजी ने कही, बाली के क्या यज्ञ संपन्न हो गया? बोले, संपन्न तो तब हो, पहले तो शुरू ही नहीं हुआ। तुम संपन्न की बात कर रहे, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। बोले, क्यों बड़ी जल्दी लौट आए? बोले, राजा ने मेरे से ये प्रश्न किया और मुझे इसका समाधान नहीं था, उत्तर नहीं था। क्या पूछा? उन्होंने कहा, यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है? तो आचार्य वर कहता है कि पता मुझे भी नहीं, और यदि मुझे पता होता तो मेरा तू शिष्य, मैं तुझे भी बताता, पता तो मुझे भी नहीं। और आचार्य ने कहा, चलो कोई बात नहीं, दोनों चलो। और आचार्य समझ गए कि राजा कोई सामान्य नहीं है, विलक्षण बुद्धि का है, अध्ययन करने वाला है वो राजा तो। और दोनों गुरु शिष्य जब साथ साथ में राजा के दरबार में गए तो राजा को बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई, अब आचार्य वर आ गए, यज्ञ संपन्न होगा। बोले, पहले तो तुम कह रहे थे कि मुझको कोई आवश्यक काम पड़ गया, फिर क्या हुआ? बोले, हाँ राजन, मुझे एक आवश्यक काम था, लेकिन अब उससे भी बड़ा आवश्यक काम है। बोले, क्या हुआ? कि जो बातें तुमने मेरे शिष्य से पूछी उसको तो मैं भी नहीं जानता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो जो श्रावणी उपाक्रम में जो परिभाषाएं दी जा रही थी ना, कि ये चिंतन का, अध्ययन का समय है, जो आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग होते हैं उनको कर्म कांड में समय नहीं मिलता अध्ययन करने का, फिर 4 महीने जब बरसात होती है तो फिर अध्ययन करने का उनको समय मिल जाता है। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं तो राजा हूं और ये आचार्य है, ब्राह्मण है, वेदों का विद्वान है, और यदि इस बड़े बड़े याग कराता है, कितने यज्ञों के ब्रह्मा बनते रहते हैं, यदि इनको भी इस बात का पता नहीं तो इसका मतलब ये अध्ययन करना छोड़ दिया, स्वाध्याय नहीं कर रहे। कहा नहीं, लेकिन मन में चिंतन चल रहा है। राजा ने उनका स्वागत किया, बैठिए। बोले, हे राजन, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है? तो राजा ने कहा कि बीज रूप वेदों में प्रतिष्ठित है। क्या शब्द बोला? बीज रूप वेदों में प्रतिष्ठित है। अब आचार्य समझ गया कि यदि कोई व्यक्ति एक बड़े प्रश्न को छोटे रूप में उत्तर देता हो
वो कोई सामान्य नहीं हो सकता। जब वाइवा हो ना आईएएस की, और वहां पूछ लेते हैं जो उनसी पैड़ी में आए कितनी, जो उनसे जिन्ने पे चढ़कर आए कौन कितनी पैड़ियां थी, अब जो इस चक्कर में लगा रहे ना, अब गिन के बताऊं वो फेल, और जिसने कह दी 19 थी वो पास। अच्छा जोन सी कमीज तुम पहन रहे कितने बटन हैं, अब जो गिनने के चक्कर में लगा रहा वो फेल, और जिसने कह दिया 7 हैं बोले पास। गलत तो नहीं मैं कह रहा जी। एक प्रोफेसर ने पूछा, 2-3 बच्चे आए, बोले अच्छा यदि तुम पास हो गए और तुम अधिकारी बन गए, और थोड़ी देर में कहने लगे आप पास हो गए, आप अधिकारी बन गए, और थोड़ी देर बाद कहने लगे भाई मुझे प्यास लगी है, 1 गिलास पानी ला सकता है कोई। अब एक खड़ा रहा, 2 दौड़ करके